कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। ओ मैया मुझे याद ना करे, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। धनुष या कीर्ति आई खबरिया, धनुष या कीर्ति आई खबरिया, जाना है मुझे मथुरा नगरिया। जाना है मुझे मथुरा नगरिया। हरि जाने दे, हरि जाने दे, ओ मेरी माई, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद ना करे। रथ को पकड़ी के राधा रोवे, रथ को पकड़ के राधा रोवे, रथ को पकड़ी के राधा रोवे, पकड़ी के राधा रोवे। सखिया के रसता रोवे, सखिया रसता रोवे। सखियां देती हैं, सखियां देती हैं, वो सखियां देती हैं रो रो विदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, के मैया मोहे याद ना करे। कौन जरा ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। ओ ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं। गोपी ग्वाल सब रोए रहे हैं, गोपी ग्वाल सब रोए रहे। कृष्ण सहना, ओ कृष्ण सहना, ओ कृष्ण सहना सकेंगे जुदाई, ओ मैया मुझे याद ना करे। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद ना करे। ओ मैया मुझे याद ना करे, ओ मैया मुझे याद ना करे, ओ मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया याद ना करे। ओ कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, ओ मैया मोहे याद ना करे। ओ मैया मुझे याद ना करे, ओ मैया मोहे याद ना करे। अब इसके बाद भगवान जा रहे हैं। गोपियां सोच रही कुछ तो इसे याद आ जाए, ग्वाल सोच रहे कुछ तो याद आ जाए, गऊएं रभा रही है,
टापों से धुंध उड़ रही है। एक ही बात सबने कही, कृष्ण तुम गए वो तुम्हारी इच्छा थी। बहुत ध्यान से सुनो, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है। तुम गए वो तुम्हारी इच्छा थी, और किसी की इच्छा पे किसी का जोर नहीं है। तुम गए तुम्हारी इच्छा थी, अच्छी बात है। एक शिकायत रहेगी हमें, और कोई शिकायत शिकवा नहीं है, एक शिकायत रहेगी, क्या? छोड़ के नाथ हमको तुम मथुरा चले, छोड़ के नाथ हमको तुम मथुरा चले, छोड़ के नाथ हमको तुम मथुरा चले। ये कोई गीत नहीं है, भजन नहीं है। इन शब्दों में भगवान की जो शिकायत है गोपियों की, वो इन 4 लाइनों में है। और इस प्रेम को, भक्ति को क्या स्वरूप दिया गया, ये सुनना। छोड़ के नाथ हमको तुम मथुरा चले, छोड़ के नाथ हमको तुम मथुरा चले। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन एक पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं, पीछे मुड़ कर के एक बार देखा नहीं। मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में, मेरे अर्चन में, मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, छोड़ कर नाथ हमको तुम मथुरा चले। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई, छोड़ के नाथ हमको तुम मथुरा चले। इस प्रेम को क्या नाम दिया? पूजा, अर्चन, वंदन। मेरी पूजा में क्या कमी रह गई मोहन को, ये मेरे अनुष्ठान में, यज्ञ में, प्रेम यज्ञ में कमी रह गई क्या? यही एक शिकायत है, और कोई शिकायत नहीं। चाहे नियरे रहो, चाहे न्यारे रहो, बड़े अच्छे रहो, बड़े प्यारे रहो। आहा, भगवान चले गए हैं। अब जहां से गए हम वहां दुख है, जहां जाएंगे वहां किसी को दुख होगा और किसी को प्रसन्नता होगी। वहां जब पहुंचे हैं तो नंद बाबा के साथ जो ग्वाल वाल गए थे वो मिल गए हैं, मिल गए। अब आपस में बांटता हुई, कन्हैया तेरे मामा को घर तो बड़ो घरानो है, अब हम यज्ञ में आए हैं तो हमारे कपड़ा तो अच्छे नहाए लगे हैं, तो कपड़न को बंदोबस्त कर। तो धोबी घाट पे पहुंचे, यमुना जी के किनारे आज भी बहुत बड़ा धोबी घाट लगता है। धोबी घाट पे पहुंचे, और जब धोबी घाट पे पहुंचे तो राजशाही वस्त्र धोए जा रहे थे धोबी घाट पे। अब धोबी घाट पे पहुंचे तो भगवान बोले, मामा राम राम। अब मामा के यहाँ सब मामा, मामा के यहाँ सब मामा, कोई भी मिले मामा बोल तो, मामा राम राम। अरे कहाँ से भांजो प्रकट भयो है? अरे मैं हूँ कंस को इकलौतो भांजो। बोले अच्छा तू आए गयो, अब तेरी तो मृत्यु आई है। धोबी ने अपनी लाठी उठाई और भगवान पे प्रहार करना चाहता था, इतने में भगवान ने एक चांटा ही लगाया है, राजा का बंद हो गया, धोबी मारा गया। अब भगवान ने वहां वस्त्र लिए हैं, खुद भी पहने हैं, ग्वाल वालों को भी पहनाए हैं। भगवान की अवस्था है 11 वर्ष 56 दिन, 11 वर्ष। अब इस अवस्था में कंस के कपड़े इतने बड़े बड़े भगवान के कैसे आ जाएंगे? तो ग्वाल वाल बोले, लाला वस्त्र तो ठीक है, ऐसा लग रहे हो जैसे हमने मांग के पहने। भगवान ने कहा बुद्धि संभाल के बात करो, मांग के नहीं चुरा के पहने हैं। एक तो हत्या करवा दी, कह रहे मांग के पहने हैं, पहन लो ना ना थोड़ी फिटिंग हो जाए तो ठीक रहे। तो दर्जी के पास गए हैं, दर्जी को आशीर्वाद दिया है, उसका कल्याण किया है। उसके बाद सुदामा नाम के माली ने भगवान को हार भेंट किए हैं, सुंदर सज्जा की है, भगवान ने उस पर भी कृपा की है। अब कौन मिला? एक मिली, अथ ब्रजेन राजपथेन माधव स्त्रिया गृहीतांग विलेप भाजनम। विलेप भाजनम 3 जगह से टेढ़ी
त्रिवक्री सहरंद्री कुब्जा लाठी का सहारा लेके चल रही है, चांदी की कटोरी हाथ में जिसमें सुंदर मलयागिरी चंदन है केसर युक्त और चंदन है। चंदन कहाँ ले जाती है? बोले रोज कृष्ण कंस को लगाने ले जाती हूँ। भगवान को मिल गई। भगवान ने कहा मैया राम राम। राम राम कौन? बोले मैं कृष्ण हूँ। आप इतनी सुंदर हो कि आपसे वार्ता करने का मन किया। बोले समझ शर्म नहीं आती आप मुझे सुंदर कहते हो? मैं कहाँ सुंदर हूँ? 3 जगह से तो टेढ़ी हूँ, काली हूँ, कुरूप हूँ, कुब्जा हूँ। भगवान ने कहा देवी तन का सौंदर्य मुझे कभी पसंद नहीं आता। ये शरीर इतना गंदा होता है कि इसको तो घर वाले भी छोड़ देते हैं बाद में। पर शरीर तो इतना गंदा होता है जिसको मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि घर वाले ही स्वीकार नहीं करते। जब आखिरी टाइम में आता है लड़के आदमी तो कहते ना 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 घर से बाहर रखो, घर से बाहर रखो, घर से बाहर रखो। और सड़क पे रख लिया जाता है, दरवाजे पे भी नहीं, सड़क पे रख लेते हैं। और जब उसको स्नान इत्यादि करा के भी ले जाया जाता है शमशान में, तो पीछे से कंकड़ और फेंक देते हैं, कहीं इसका भूत हमारे पीछे ना आ जाए। और वहां से आके नहाते हैं। हाँ एक बात याद आई। अच्छा ये बताओ, मुर्दा आदमी तो वही था जो हमारा पिता था, हमारा भाई था, या जो भी था, आदमी वही है ना? उसकी मृत्यु हो गई, वही चमड़ी, वही खाल, वही मतलब उसका शरीर, लेकिन उसको ले जाने के बाद हमने स्नान क्यों किया? उसको ले जाने के बाद स्नान क्यों किया भाई? उसमें कुछ ऐसा हुआ, उसमें कुछ ऐसा हुआ जो गंदा होगा, जो छूने योग्य नहीं होगा, तभी तो स्नान किया। ऐसा क्या था? बोले उसमें गोविंद था, वो गोविंद निकल गया। उसमें जो कृष्ण था, जो परमात्मा था, वो निकल गया। अब वो शरीर अछूत हो गया। अब उस शरीर को हे तन भेंट नाई, उस शरीर को अब हम नहीं छुएंगे, और छुएंगे तो स्नान करेंगे। क्या लीला है! और इन कार्यों में पूर्ण आध्यात्म है। इन कार्यों में पूर्ण आध्यात्म है। कुब्जा से कहा देवी मन का सौंदर्य देखता हूं, मन का सौंदर्य। क्या चाहते हैं आप? ये चंदन कहाँ ले जा रही हो? बोले कि कंस को लगाने। तो हम चाहते हैं कि आज आप ये चंदन हमें लगाएं। और सुंदर चरित्र चल रहा है, आज आप ये चंदन हमें लगाएं। कृष्ण जब आप आ गए हैं तो आपके आगे तो सब बेकार हैं। भगवान के मस्तक पे चंदन लगाया है, सुंदर तिलक लगाया, विलेप भाजनम। भगवान ने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं तो दे दो। भगवान ने पैर पे पैर रखे, थोड़ी पे 2 उंगलियां लगाई, 2 उंगलियां कमर पे लगाई, झटका मारा, चट 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 की 3 बार आवाज हुई, और त्रिवक्री 3 बार में सीधी हो गई। भगवान की बड़ी दिव्य कृपा बरसी उस पर। प्रभु जी तुम चंदन हम पाएंगे। आहा, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद देने के बाद अब भगवान मार्ग में चले जा रहे हैं। प्रथेन मार्ग में जा रहे हैं, तो कंस ने यही योजना की है कि कृष्ण को किसी न किसी प्रकार मारना है। तो एक कोवलिया पीड़ नाम के हाथी को मदरा पिला के मस्त किया गया कि ये हाथी इसका वध कर देगा, और मार्ग में हाथी छोड़ दिया गया। भगवान कृष्ण और बलराम साथ थे। हाथी आया, भगवान कृष्ण और बलराम से युद्ध हुआ है, उठा के पटक दिया दोनों भाइयों ने, और दांत तोड़ के कंधे पे रख लिए, और करने लगे पूरी नगर की यात्रा करने लगे। अब कंस की मल्लशाला के पास पहुंचे। वहां 2 पहलवान थे, चाडूर और मुष्टिक। अतुलित बल था। चारों मुष्टिक बोले ओ आ गए तुम, युद्ध करो। भगवान ने कहा शर्म तो आती नहीं है, हम इतने छोटे हैं, 11 वर्ष 56 दिन के, और तुम इतने बड़े हट्टे कट्टे हो, हम
से लड़ोगे? शर्म नहीं आती? पहलवान होके बच्चों से लड़ते हो। उन्होंने कहा न बाल न किशोरस्तुम, न बाल न किशोरस्तुम, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, तुम तो कोई मायावी हो। ये नहीं कहा कि तुम भगवान हो, तुम तो कोई मायावी हो। भगवान मुस्कुराए, जैसी तेरी इच्छा, जय की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। मायावी हो आप, बालक नहीं हो, न बाल न किशोरस्तुम। तो क्या चाहते हो? हम मल्ल युद्ध चाहते हैं। पहलवानी होती है ना गांव में, कुश्ती होती है दांव पेच होते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे गांव के पहलवान जानते होंगे, गए होंगे तो। उथार उखाड़, डंडा पटा, ऊपर बैठ अपर बैठ, हलकुम, हमें आते हैं। हमें सारे दांव पेच आते हैं लड़ाई के, सारे उतार उखाड़, डंडा पटा, ऊपर बैठ अपर बैठ। क्यों आते हैं? हमने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी नहीं है। ब्राह्मण लड़ता नहीं है लेकिन लड़वाना जानता है। हाँ, ब्राह्मण लड़ता नहीं है, ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने लेकिन लड़वाना जानता है। बोलो राधे कृष्ण। थोड़ा सावधान है ना। हाँ, सबसे बड़ा ये उसके पास होता है, तपस्वी आचार्य के पास। आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक, ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने। पहले एक लंगी को फंसा दूजी लंगी में। देखो दांव पे जाते हैं कि नहीं आते? हमने लड़ाइयाँ लड़ी नहीं है लेकिन दांव पे जाते हैं। जो ब्राह्मण है इतना तो होना चाहिए ना, कब कहाँ फंस जाए, किसका बाहुल्य मिल जाए। हमें तो 7-8 दिन कहीं दूसरे के यहाँ ही रहना पड़ता है, जैसे यहाँ भी रहते हैं। बोलो राधे कृष्ण। खैर, नवादा के लोग तो बड़े अच्छे हैं। मेरा 4 साल से यहाँ आना जाना भी है, लेकिन पहले एक तो परिवारों में आता था। और हमारे बहुत प्रिय मान सिंह जी भाई साहब प्रकट हुए हैं, बरैन से कथा सुनने आए हैं। आप श्री विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के अधिकारी हैं और कथा प्रेमी है, तो बरैन से कथा सुनने आए हैं। आइए, मैं निवेदन कर रहा था कि कंस के मल्लशाला के निकट पहुंचे हैं। चाणूर मुष्टिक ने प्रहार किया है, भगवान भी कम नहीं पड़े। दोनों भाइयों ने एक एक पहलवान को रख लिया, उठा के पटक दिया, एक एक मुष्टि बनाई, छाती पे प्रहार किया। रुद्र प्रचार, मुंह से रक्त की धार बही, दोनों का प्राणांत हो गया। दोनों का प्राण हो गया। अब कौन बचा? कंस। मार काट क्षण मात्र में लौटे श्री यदुवीर, जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। छलांग लगाई और कंस के सिंहासन के निकट पहुंच गए। 1 मिनट में कंस जाने वाला है। कंस के सिंहासन के निकट पहुंच गए और देवता देख के घबरा रहे, क्या होगा? ये 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण है, होगा क्या? कृष्ण रे कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण रे कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। ओ कृष्ण रे कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण रे कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। ओ कृष्ण रे कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण रे कंस में है यदुवंश में, कृष्ण रे कंस में है यदुवंश में। भगवान की लड़ाई हो रही है, छंद तो बोलो। कृष्ण रे कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। ओ कृष्ण रे कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण रे कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण रे कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण रे कंस में है यदुवंश में, कृष्ण रे कंस में है यदुवंश में। कृष्ण
कंस में यदुवंश में अपार पुण्य की आज लड़ाई कृष्ण और कंस है आमने सामने तीनों लोग रहे अकुलाई कृष्ण और कंस है आमने सामने तीनों लोग रहे अकुलाई तीनों लोग रहे अकुलाई तीनों लोग रहे अकुलाई। तीनों लोगों के देवता चराचर में देख रहे हो क्या रहा है। कंस इतना बड़ा दुष्ट, भगवान कृष्ण की ये अवस्था क्या होगा। तीनों लोग रहे अकुलाई। भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु जल्दी उद्धार करो, जल्दी उद्धार करो। अब जैसे ही भगवान कृष्ण कंस के सिंहासन के निकट पहुंचे हैं, वहां क्या हुआ, या भावनाओं का खेल उत्पन्न हुआ। युवाओं ने देखा तो मित्र का स्वरूप देखा कि हमारे सखा हैं, मित्र हैं कृष्ण। वृद्धों ने देखा तो मोक्ष का साधन दिख पड़े कि यही मोक्ष का साधन है, बस इसी का भजन करो। माताओं ने देखा तो पुत्र के समान लगे कृष्ण। युवतियों ने देखा तो सखा के समान लगे कृष्ण। बोले यही है असली सखा, यही है। स्वरूप बदल गया। क्यों? जय की रही भावना जैसी आती रही भावना जैसी आती रही भावना जैसी आती रही भावना जैसी प्रभु मूरत दे दिन तैसी। ओ प्रभु मूरत दे दिन तैसी प्रभु मूरत दे दिन तैसी। ओ प्रभु मूरत दे दिन तैसी। जो संत थे, सज्जन थे, उन्होंने समझा कि आज मथुरा की काला अध्याय समाप्त हो जाएगा, आज से मथुरा में नए युग का प्रारंभ होगा। कंस को भगवान ने कहा, मामा देख तेरो भांजो तेरे सामने खड़ो है, तो को मोक्ष देवे के ताई तैयार है। कंस बोला अभी तेरा वध करता हूँ। कंस ने तलवार निकाली, भगवान कन्हैया ने हाथ को पकड़ा, तलवार को छीना और फेंक दिया। बाल को पकड़ लिया कंस का, बाल को पकड़ के खींचना शुरू किया और सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। भगवान ने भी छलांग लगाई, नीचे आए, पुनः बाल पकड़े और घसीटना प्रारंभ कर दिया। कंस बोला कृष्ण केशों को मत पकड़, बहुत नाजुक होते, पीड़ा हो रही है मेरे, पीड़ा हो रही है मेरे, पीड़ा हो रही है मेरे। बोले कि आज पीड़ा हो रही है? तुझे पता है एक बार तूने ऐसा ही किया था। क्या क्या किया था? बोले कि जब मेरी मैया की विदाई हो रही थी, तब तूने मेरी मैया के कोमल बाल पकड़ के खींचे थे, केश पकड़ के खींचे थे, उसको पीड़ा नहीं हुई थी क्या? झांकी ना फटी बिमाई, कहा जाने पीर पराई। बोले कि दूसरों की पीर वही जान सकता है जिसकी खुद पीर हुई हो। आहा मामा आज तू बचेगा तो नहीं, और सबसे बड़ी साधन तो देख, तुझे भांजा मारने आया है। कंस भागने लगा, भागने लगा, और जब भागने लगा है, भगवान ने पृथ्वी को आदेश दिया, देवी अपनी गति बढ़ाओ। पृथ्वी ने गति बढ़ाई है, कंस भाग रहा है, कहीं नहीं भाग पा रहा, वहीं के में उछल रहा है, थक गया भागते भागते। भगवान ने केश पकड़ के पृथ्वी पर गिराया और छाती पे बैठ गए हैं। मामा आज तेरी मुक्ति होने वाली है। मुट्ठी को बनाया और जोर से छाती पे प्रहार किया। रुधिर प्रचार, मुंह से रक्त की धार बही है। कंस का प्राणांत हो गया, कंस का वध हो गया। जय जय हो नंद के लाल काल बन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है। जय जय हो नंद के लाल काल बन, पापी
कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है, धरती को भारे उतारो है, धरती को भारे उतारो है। तुम मात यशोदा जाए हो, तुम मात यशोदा जाए हो, तुम मात यशोदा जाए, तुम मात यशोदा जाए हो, भक्तन को आए हो, भक्तन तारन को आए हो, भक्तन तारन को आए हो। बज रहे शंख घड़ियाल काल बन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है, धरती को भारे उतारो है, धरती को भारे उतारो है। काल बन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है, नंद के लाल काल बन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है। तुम मात यशोदा जाए हो, तुम मात यशोदा जाए हो, भक्तन तारन को आए हो, भक्तन तारन को आए हो। तुम मात यशोदा जाए हो, तुम मात यशोदा जाए हो, भक्तन तारन को आए हो, भक्तन तारन को आए हो। बज रहे शंख घड़ियाल काल बन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है, धरती को भारे उतारो है, धरती को भारे उतारो है। जय जय हो नंद के लाल काल बन, पापी कंस पछाड़ो है, धरती को भार उतारो है, धरती को भारे उतारो है, धरती को भारे उतारो है। बोलिए कंस कंदन भगवान की जय। कंस का प्राणांत हो गया, मानो एक युग का समापन हो गया, कंस मारा गया। अब उधर मत देखो, अब इसीलिए तो ये सब करवाते नहीं है। अब कार्यकर्ता बंधु वहां से आ जाए, कथा में विघ्न ना हो। किसी भी स्थान पे जो भी कार्यकर्ता हैं बच्चों को बैठाने एक साइड विराजो अपनी हो। बोलता हूँ क्या तो शांति से सुनो, अच्छी तरह आनंद लो इसका, है ना। इतना दिव्य प्रसंग है। अस्थि और प्राप्ति क्या है? कंस की पत्नियों का नाम एक बार बोलो, क्या है? अस्थि और अस्थि और अस्थि और इसका अर्थ क्या है? अस्थि और प्राप्ति आई। अस्थि और प्राप्ति का अर्थ है, अस्थि माने है, अस्थि माने अस्थि माने प्राप्ति माने हो जाए, प्राप्ति माने प्राप्ति माने प्राप्ति माने हाँ, है और हो जाए, है और हो जाए, है और हो जाए। दुनिया इसी में तो लगी है। हिंसक मन यस्य सह, जो हिंसक मन है वो कंस है। कितनी भी तोपे लगाओ, हिंसक मन है वो कंस है। और हिंसक मन की दो पत्नियां होती हैं। व्यक्ति हिंसक कब होता है? जब लालसा बढ़ती है और हो जाए, है और हो जाए। हिंसक मन कंस है। आप बोलेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हिंसक मन, हिंसक मन, और हिंसक मन लालायित होता है कुछ पाने के लिए, तो है और हो जाए में लगा रहता है। और ऐसे ही हिंसक मन की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति।
अस्ति प्राप्ति कंसस्य अस्ति और प्राप्ति। तो दुनिया काय में लगी है और हो जाए, मोटरसाइकिल है तो बुलेट हो जाए, बुलेट है तो कार हो जाए, कार है बेकार हो जाए, बेकार है बस हो जाए, बस है और फलाना हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, 3 कोटियां तो 15 हो जाए, है और हो जाए, है और हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जो हीरो होंडा है वो कमजोर है क्या? बताओ, या प्लेटिना है या जो भी है वो कमजोर है क्या? कमजोर है ना, वो कमजोर नहीं है। कमजोर लगती है कब? जब पड़ोसी की रॉयल एनफील्ड स्टार्ट होती है, जैसे फट 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 की आवाज आई तो कमजोर लगती है। पूरे दिन परेशान करता है सुना सुना के, हम पे पैसा होता हम भी ले लेते रॉयल एनफील्ड बुलेट, जलवा है इसका बुलेट का। तो बुलेट कभी पंक्चर नहीं होगी क्या? जो हालत आपकी मोटरसाइकिल की होनी है वो बुलेट की भी होनी है। हमें जो मिला है हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो ऊपर वाला कितना भी दे दे हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, कितना भी दे दे। भगवान ने कहा, मामियों क्यों रो रही हो? भगवान की मामियां थी ना, बोले मामियों रुदन छोड़ो, यह तो मतलब का रोना है, क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने तैयारी है वो बिना कहे जिस दिन भी जिसकी बारी है। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ कुछ यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे हैं। न छेड़ो निकहते बादे पहाड़ी राह तक अपनी, तुम्हें अटखेलियां सोची हम बर्बाद बैठे हैं। और कंस बुरा आदमी था लेकिन हमसे अच्छा था। जो भगवान कृष्ण के हाथों तो मरा, हम लोग तो बीच में फंस गए हैं। दोस्ती करो तो 100% और दुश्मनी करो तो 100% प्योर, एकदम प्योर, मिलावट नहीं होनी चाहिए रिश्तों में, मिलावट नहीं होनी चाहिए। कंस जानता था कि इतना पुण्यवान मैं हो नहीं पाऊंगा तो भगवान को प्रसन्न करके बुला सकूं, तो अत्याचारी 100% हो जाओ। मैं साधना करूं, जप तप करूं, इतनी कहां सामर्थ्य मुझ क्रूर की। मैं मंदिर बनाऊं, मठ मस्जिद बनाऊं, इतनी कहां हस्ती मजदूर की। करूंगा गुनाह तो अदालत में देखूंगा सूरत सांवरे सरकार प्यारे हुजूर की। करूंगा गुनाह तो अदालत में देखूंगा सूरत सांवरे सरकार प्यारे हुजूर। ये 100% रिश्तों में दोगलापन नहीं होना चाहिए, प्योर एकदम। कंस का वध हुआ, अस्ति प्राप्ति अपने पीहर चली गई मायके। कहां? जरासंध के यहाँ, मगध देश में, बिहार में पड़ता है मगध, वहां चली गई। भगवान ने अपने नाना को जेल से मुक्त कराया, कारागार से मुक्त कराया, अपने माता पिता को छुड़वाया। देवकी मैया ने देखा, ओहो यशोदा बहन ने मेरे पुत्र का ऐसा पालन किया है कि 11 56 का कृष्ण आज 16 वर्ष का लग रहा है, इतना माखन मिश्री खिलाया है उसको। मैया के पिता के चरण वंदन किए हैं भगवान ने। राधे, जय श्री राधे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सबको आया तो शिक्षा कहाँ हुई? उज्जैन सांदीपनि गुरु के यहाँ, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाकाल की नगरी है, वीर विक्रमादित्य की नगरी है। उज्जैन में भगवान ने सांदीपनि गुरु के यहाँ शिक्षा का पाठ पढ़ा। उन्होंने गुरु का पाठ पढ़ा और गुरुदेव बनाए अपने।
और समय पूर्ण होने पर, शिक्षा पूर्ण होने पर वो अपने में आए हैं, मथुरा में विराजे हैं। अब एक निवेदन कार्यकर्ता बंधुओं, निवेदन प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। प्रेम चरित्र, उद्धव संवाद, ये हमारा ये विषय है। तो एक निवेदन आइए, एक निवेदन है कि इसमें जाएं, गैलरी में थोड़ा शांति करवाएं और प्रेम प्रसंग है पूर्ण आनंद से। प्रेम क्या है इस पे चर्चा। ये अवधेश भजीरा वाले बड़ी कृपा। आप लोग जब हरी झंडी देंगे तब हम ये प्रसंग प्रारंभ करेंगे। इसको बोलते हैं उद्धव गोपी संवाद। हम प्रारंभ करें, बीच में उठापटक बताओ इन लोगों से होगा कि नहीं होगा? उठापटक तो नहीं होगी, वही प्रसंग रोक दो। बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, हाँ बेटा बैठ जाओ। करता हूँ भगवान कन्हैया राजपाट को देखते हैं, समाज एक फूल विसर्जित करती थी और भगवान कृष्ण का भी वही समय ऐसा था कि जब वो जाते थे स्नान के लिए आते थे, उस फूल को रोज सजाया करते थे। एक दिन बड़े गंभीर हो गए कि ये पुष्प देख के गंभीर हो गए, नहीं किया। माता पिता को चिंता हुई। देव जी ने पूछा कान्हा भोजन क्यों नहीं कर रहा? देवकी मैया बोली लाला भोजन ना करो तेने। कुछ नहीं मैया, बस ना कुछ ऐसी बात है जो ये हमें नहीं बता पा रहा। कौन पूछेगा? तो एक थे इनके मित्र। कौन? वृषणी नाम प्रवरो सखा शिष्य उद्धवो बुद्धि सतमा। वृष्णि नाम बड़ो मंत्री। कौन थे? देवगुरु बृहस्पति के परम शिष्य। जो देवगुरु बृहस्पति ज्ञानाचार्य का ज्ञानी तो है और ज्ञान अभिमान ज्ञान अभिमान भी था, पूर्ण अभिमान। लाला क्या हुआ? भगवान और कहा, ध्यान से सुनो क्या कहा। मुझे वृंदावन की याद आती है। मोहे मेरे ब्रज रत्ना मेरे भैया ब्रज मोहे रत्ना ब्रज मोहे मोहे ब्रज रत्ना मेरे भैया ब्रज मोहे मुन्ना जी की रत्ना मेरे उद्धव भैया बिसरना जी की पावन लहरे वट वृक्ष छाई मेरे भैया ब्रज मोहे विसराया नहीं जाता।
उस ब्रज में ऐसा क्या है, उस वृंदावन में ऐसा क्या है? ब्रह्म है और ब्रह्म होके आप वो भक्ति की बातें करते हैं। आपको तो योग में रहना चाहिए, योग का अध्ययन करना चाहिए। ये गलत बात बोल के मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन प्रेम का पाठ की हुई गोपियां नहीं समझ रही, वो ग्वाले वो गगुए नहीं समझ रही। उनको समझा सकता हूं, उन्होंने कहा बिल्कुल समझा सकता हूं। प्रेम का पाठ, ये प्रेम है क्या? आप लोग जानना चाहेंगे प्रेम है क्या? एक बार हाथ उठाना समझना चाहेंगे, बस, बाकी नहीं। ये प्रेम है क्या? भक्ति है क्या? पूर्ण आध्यात्म है ये प्रेम, पूर्ण आध्यात्म स्वरूप है। दिल दिमाग व्यास पंच की तरफ लगाना समझ में आ जाएगा। 3 शब्दों का प्रेम, प्रीति और प्यार। क्या क्या बोलो ना? प्रीति और आध्यात्म कोटि का है, प्रीति पर है, काम चर्चा नहीं करते। इसकी चर्चा तो आजकल बसों की सीट पे होती है, इतना सस्ता है। और जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं उन पे हो जाती है, मंदिर के पीछे हनुमान जी की सिंदूर लेके हो जाती है। इसलिए इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते, हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। प्रीति क्या है? सुनने के मूड में है कि नहीं? अरे हाँ ना तो सुनो। प्रीति क्या है? प्रीति में 2 मिलते हैं, लेकिन दोनों में दोनों बचते ही नहीं है। को मिटा के एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती अगर जो मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये 2 है क्या? एक प्रैक्टिकल करते हैं। ना हल्दी पीली रहेगी, ना चूड़ा सफेद रहेगा, एक लाल तत्व बन जाएगा। रहमन प्रीत सराहिए मिलत होत रंग दून, जो जर्दी हल्दी सजे सजे सफेदी चून। हल्दी और चूने को हाथ पे रखना और रगड़ना। हल्दी ने अपना रंग छोड़ा, चूने ने अपना रंग छोड़ा। दोनों ने कुछ नया बनाने के लिए अपने आप को मिटा दिया और एक लाल रंग का निर्माण कर दिया। ये प्रीति है। प्रेम क्या है? परमात्मा कोटि का विषय, परमात्मा कोटि का विषय। प्रेम में मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती। प्रेम में केवल एक समर्पण होता है, कोई मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती, समर्पण होता है प्रेम में। ये प्रेम है। प्रेम में तू ज्ञानी में मैं होता है, प्रेम में तू होता है और ज्ञान में मैं होता है। ज्ञानी घर में ढूंढता है और प्रेमी घाट पे ढूंढता है। ज्ञानी कहता अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्वमसि अनहलक, लेकिन ज्ञान प्रेम ये नहीं कहता। प्रेम कहता तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तू तेरा तुझ में, तू तेरा तुझ में, तू तेरा तुझ में। ये प्रेम कहता है। प्रेम कोई मांग, कोई डिमांड नहीं होती, समर्पण।